बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। किसान आंदोलन का 26वां दिन है और बीते 25 दिनों से किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों की भूख हड़ताल जारी है और अन्नदाताओं की जो हुंकार है वो भी लगातार देखी जा रही है। रोज 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इसी के साथ जानकारी देते आंदोलन के साथ भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। 25 से 27 दिसंबर तक तमाम किसान टोल फ्री कराएंगे और मन की बात कार्यक्रम का भी किसान विरोध करेंगे। सरकार ने किसानों को फिर से वार्ता का न्योता भेजा है और 40 किसान संगठनों को केंद्र सरकार की ओर से ये वार्ता का न्योता दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समझाने की, संतुष्ट करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और अगली तारीख तय करने को कहा गया है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। बीते 25 दिनों से किसान यहां डटे हुए हैं। दिल्ली की दहलीज पर किसान डेरा जमाए हुए हैं और इन किसानों का कहना है कि वो इन कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कृषि कानून ही रद्द हो। जब कृषि कानून रद्द होंगे तो तभी ये दिल्ली की दहलीज छोड़कर वापस अपने गृह राज्य, अपने गांव, अपने खेत लौटेंगे। तो रोज 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक किसानों की भूख हड़ताल जारी रहेगी। जानकारी दे दें, 25 से 27 दिसंबर तक किसान टोल फ्री भी कराएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी किसान विरोध करेंगे। इन किसानों का बार बार यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात तो कह देते, लेकिन जनता के मन की बात कब सुनेंगे, किसानों के बीच कब आएंगे, किसानों के मन की बात कब सुनेंगे। और केंद्र सरकार ने किसानों के 40 संगठनों को न्योता भेजा है, वार्ता का न्योता भेजा गया है। कई बिंदु हैं जिन पर केंद्र सरकार की ओर से भी चर्चा की जा रही है और किसान भी उन्हीं बिंदुओं पर बार बार सरकार से असहमति जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल जारी और रोजाना भूख हड़ताल पर 12 किसान बैठेंगे और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। हालांकि कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों को बातचीत का न्योता भेजा गया है। 40 किसान संगठनों को न्योता भेजा है और अगली तारीख तय करने को कहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी किसान विरोध करेंगे। थाली बजाकर किसान विरोध जताएंगे और 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में ये किसान टोल फ्री कराएंगे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां टीकरी बॉर्डर पर युवा किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और कड़कड़ाती ठंड के बीच किसान यहां डटे हुए हैं। चलिए रुक कर लेते पलवल की ओर, जहां से हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भगत, बताएं कि यहां किसानों का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। अगर यहां किसान आंदोलन की बात करें तो किस तरह से किसान यहां अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं किसानों की ओर से देखने को मिल रही है? यहाँ पर अगर हम देखें तो 19 दिन से लगातार नेशनल हाईवे नंबर 19 पर यहाँ पर जो किसानों का धरना आज 19वें दिन भी यहाँ पर जारी है और अब किसानों ने अपनी जो रणनीति बदलते हुए निर्णय लिया है कि यहाँ पर 11 किसान प्रतिदिन जो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आज यहाँ पर किसानों ने भूख हड़ताल जो शुरू की है 11 किसान प्रति, वहीं किसानों ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री जब मन की बात 27 तारीख को करेंगे तो किसान भी अपने घरों में थाली बजा करके प्रधानमंत्री के मन की बात का विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार अभी तक भी किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जो किसान है वो मन की बात कार्यक्रम का भी विरोध करेंगे। किसान थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे और ये बार बार किसान कहते नजर आ रहे कि वो इन कृषि कानूनों में संशोधन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो। इसी बीच किसानों की भी भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। तो यहाँ किसान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे केंद्र सरकार के प्रति? अगर इनकी प्रतिक्रियाओं की बात करें भगत, तो क्या रवैया इनका, क्या प्रतिक्रिया इनकी? जी, यहाँ पर हमारी अभी जो किसान नेता हैं अभिमन्यु, उनसे बात हुई थी तो उनका कहना था कि सरकार केवल बार बार बातचीत का न्योता देकर किसानों को गुमराह करने में लगी है, जबकि सरकार को चाहिए कि किसानों की बातों को पूरे ठोस तरीके से, जब किसान एक किसानों का कहना है कि जब तक पूरी तरह से कृषि कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक जो उनकी मांग है ये आंदोलन लगातार जारी रहेगी। अब भगत, अगर बात सिंघू टीकरी बॉर्डर की करें तो देखिए वहां एक दिन में जो 12 किसान हैं वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर यहाँ के किसानों की बात करें तो यहाँ के कितने किसान हैं जो कि भूख हड़ताल पर बैठेंगे? जी, यहाँ पर जो आज यहाँ पर शुरू किया है तो 11 किसान यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और प्रतिदिन ये 11 किसानों का जो सिलसिला है ये लगातार यहाँ पर भूख हड़ताल का यहाँ पर जारी रहेगा। और किसानों ने कहा है कि अभी जिस तरह से उन्होंने पहले भी टोल को फ्री कराने का कार्य किया था और अब दोबारा से वो एक बार फिर जहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं वहीं टोल को फ्री कराने का कार्य भी वो किसान करेंगे। इसके लिए किसानों ने बाकायदा यहाँ तैयार है।
भगत, इसी बीच अगर यहाँ के किसानों की बात करें तो देखिए, किसान बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भूख हड़ताल भी तब तक जारी रहेगी जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में किसान ये ठान चुके हैं कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो यहीं पर डटे रहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ देखा तो लगातार जो बाहर से आने वाले किसान हैं, जहाँ पहले ही यहाँ मध्य प्रदेश, ग्वालियर और दूसरे बुंदेलखंड के किसान यहाँ टिके हुए हैं, वहीं अभी उत्तर प्रदेश और कई बाहर के किसान, सैकड़ों किसान भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। किसानों के आने का सिलसिला यहाँ जारी है और किसान किसी भी हालत में यहाँ से हटने को तैयार है। भगत, ये बताएं कि यहाँ जो किसान हैं वो विरोध तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ किसानों को समर्थन भी मिल रहा है। अगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की बात करें तो वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये बना हुआ है कि जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इनकी जो खेतों में फसलें खड़ी हैं वहां किस तरह से काम हो रहा है, और जो किसान पलवल के गांव देहात के हैं उनका खेती किसानी का काम किस तरह से हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो लगातार प्रतिदिन यहाँ हजारों किसान यहाँ पर दोपहर के समय इकट्ठे होते हैं जो आसपास के गांव के हैं, जबकि यहाँ जो बाहर से के प्रदेशों के किसान हैं वो यहीं दिन रात यहीं पर टिके हुए हैं। तो इसके चलते अब जबकि एक तरह से शुगर मिल का कार्य भी यहाँ पर, क्योंकि पलवल शुगर मिल पे गन्ने की जो पेराई का सत्र चल रहा है, वहीं के जो गेहूं की भराई का कार्य यहाँ पर चल रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पर किसानों का जो कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। लेकिन फिर भी किसान का कहना है कि ये किसान जो खेती का कार्य है ये तो एक बार प्रभावित होगा, यदि कृषि कानून नहीं रद्द हुए तो उन्हें पूरी जिंदगी के लिए इनको झेलना पड़ेगा। इसलिए वो हर तरह से सारे काम छोड़ करके यहाँ पर अपने आंदोलन में डटे। चलिए, बहुत शुक्रिया भगत, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए, साथ ही पलवल बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं।